अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम इस वीक की बात करें तो 1797 पर ओपन होने के बाद गोल्ड ने 1810 के हाई बनाए। उसके बाद रीट्रीट हुआ। 1765 के लो बनाने के बाद दोबारा से 1797 पर अनचेंज ही क्लोज हुआ है। यानी वीकली बेसिस पर गोल्ड तकरीबन 1797 पर ही ओपन हुआ था और 1797 पर ही क्लोज हुआ है। ज्यादा कोई बड़ी रेंज नहीं नहीं रही इस वीक मार्केट में, क्योंकि मार्केट का जो फोकस था वो नेक्स्ट वीक के मेजर डाटा और इवेंट्स पर था। अब मंडे से स्टार्ट होने वाला जो वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रहेगा। क्यों? कि इसमें दो मेजर सेंट्रल बैंक्स फेड और ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है। तो चलते हैं हम कैलेंडर पर, मेजर डाटा और इवेंट्स को देखते हैं और साथ साथ उसके इम्पैक्ट को भी डिस्कस करते हैं। तो साथ रहिएगा। आज हम कैलेंडर पर ही डिस्कस करेंगे, अलग से उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसलिए ये वाला एरिया आपने स्किप नहीं करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया आपके लिए रहेगा। मंडे की बात करें तो ब्रिटेन का कुछ डाटा है जिसमें जीडीपी नंबर्स ब्रिटेन के इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर हम एक्शन वाइज बात करें तो नेक्स्ट वीक का जो एक्शन है वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। क्यों? कि ट्यूसडे को सबसे पहले जो मेन और क्रिटिकल बाकी डाटा भी हैं लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे, वो इंट्राडे में डिस्कस करेंगे। मेन एक्शन डाटा जो रहेगा वो रहेंगे यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फोरकास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको फोरकास्ट जो है वो सॉफ्ट नजर आ रही होगी। लेकिन अगर हम कल देखें फ्राइडे को तो पीपीआई नंबर्स हमारे सामने बढ़कर आए हैं। तो इसलिए हम पहले से कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। एक्चुअल नंबर्स के बाद मैंने पहले भी आपको कहा था कि जिस तरह हम फाइनल कॉल एक देते हैं तो एक्चुअल नंबर्स के बाद फिर हम फाइनल कॉल देंगे वेडनेसडे की इंटरडे वीडियो में। तो इन नंबर्स का बहुत ख्याल रखिएगा, ये बड़े क्रिटिकल नंबर्स हैं, खास तौर पर गोल्ड प्राइसेस के लिए। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो इन नंबर्स के बाद हमें एक अच्छा मूव भी नजर आ सकता है। उसके बाद दोबारा से वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को फिर से एक्शन डे रहेगा। क्यों? कि उस दिन रात 12 बजे एफओएमसी मीटिंग है। उसमें हमारे सामने स्टेटमेंट आएगी और इंटरेस्ट रेट आएंगे। अगर आप देखेंगे तो इस दफा की जो फोरकास्ट है वो 50 बीपीएस आपको नजर आ रही होगी। अब अगर फेड 50 बीपीएस करता है तो इस चीज को मार्केट पॉजिटिव ले सकती है। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि जब लास्ट टाइम फेड चेयरमैन ने ये हिंट दिया था कि हम जो रेट हाइक का पेस है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, तो उसको बाद से अगर आप देखें तो आपको मार्केट पॉजिटिव ही नजर आ रही होगी। डॉलर इंडेक्स और जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैं वो अंडर प्रेशर उनके इन कमिट्स के बाद या हिंट के बाद हमें नजर आ रहे हैं। तो उसको एज ए पॉजिटिव मार्केट ले सकती है। लेकिन जैसा हमने देखा कि फेड मेंबरान में हमें थोड़ा सा जो उनके जो ये तो ब्लैक पीरियड था लास्ट वीक, तो उससे पीछे जो हमने देखा तो हमें उनमें काफी जो उनके कमेंट्स थे उनमें हमें तजाद नजर आया। ठीक है, कुछ अभी भी 75 बीपीएस को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसलिए अगर फेड इन्फ्लेशन नंबर बढ़कर आते हैं ट्यूसडे को सीपीआई नंबर, तो ये पॉसिबल है कि फेड दोबारा से 75 बीपीएस की तरफ जाए। तो अगर फेड 75 बीपीएस की तरफ गया तो फिर आप समझ सकते हैं या आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो अंडर सेलिंग प्रेशर भी आ सकती है। तो इट्स आप कह सकते हैं कि ऑल डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन नंबर्स जो हमारे पास ट्यूसडे को ड्यू हैं। उसके बाद 12:30 एम पर फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इस पर नजर रखिएगा। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और तीसरा थर्सडे ये भी एक्शन डे होगा। क्यों होगा? क्यों कि इसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है। तो इनकी भी फोरकास्ट इस दफा 50 बीपीएस की है, तो ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ यूएस के रिटेल सेल्स और को रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है
और ईसीबी के जो प्रेसिडेंट है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो थर्सडे को भी याद रखिएगा कि एक फुल एक्शन डे हो सकता है। फ्राइडे फ्राइडे को अगर हम देखें तो जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हैं, और फिर यूएस सेशन में यूएस के सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स आएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि डेटा और इवेंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, तो ख्याल रखिएगा, एसएल जरूर लगाइएगा। क्यों कि मार्केट जो है वो टेक्निकल्स के बजाय टेक्निकल मूव करेगी, लेकिन ज्यादा जो है वो फंडामेंटली मूव नेक्स्ट वीक आएंगे। वैसे भी अगर आप देखें इस वीक भी आपने मुशाहिदा किया होगा कि अब जो दिसंबर है तो इसमें मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा आप कहते हैं कि थोड़ा सा अजीब सा रहता है, और वो बिहेवियर आपको नजर भी आया होगा। तो क्योंकि वॉल्यूम कम होता है तो इस वजह से मार्केट में ये चीज हमें नजर आती है। एक चीज अगर आप देखें तो ऑलरेडी मार्केट में जो वॉल्यूम है वो लो होना स्टार्ट हो चुके हैं। जो कुछ वेट कर रहे हैं वो भी नेक्स्ट वीक का जो इवेंट्स हैं उनके बाद निकल जाएंगे। तो बेहतर यही होता है कि आप भी ब्रेक लें इन दिनों में। हम भी जो 20-22 दिसंबर के बाद से ब्रेक लेंगे तकरीबन 2 वीक्स की, बट व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर के साथ मैं अटैच रहूंगा। तो आप भी इन दिनों में ब्रेक ले सकते हैं, या अपने जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, उसको कम कर सकते हैं ताकि आप लॉसेस से बचें। बाकी डाटा और न्यूज़ की अपडेट जो भी होगी वो मैं आपको टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं जी चार्ट पर। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दिया करें, आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलती है। तो चलते हैं, पहले डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देखते हैं, फिर हम गोल्ड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अच्छा जी, तो लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था? 1 2 3 4 5, ये कैंडल क्लोज हुई थी 104.50 पर। तो हमारा ये व्यू यही था कि यहाँ से कुछ 50-70 पिप्स, सॉरी 50-70 पिप, यानी कि मार्केट नीचे जाकर बाउंस कर सकती है। तो सेम वैसा ही हमें देखने में आया। 104.10 के आसपास के लो बनाने के बाद डॉलर इंडेक्स ने 105.85 के हाई बनाए, और उसके बाद तकरीबन 104.93 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अभी भी सेम है, क्योंकि इस वीक ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो वो हमारा जो व्यू था वो सेम ही है कि इस एरिया से डॉलर इंडेक्स दोबारा से यहाँ तक जा सकता है। ठीक है जी, तकरीबन 108 के एरिया के आसपास। ये एरिया अगर ब्रेक हो गया, ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से मजीद अपसाइड पर भी जा सकते हैं 110 के आसपास। वरना हमारा व्यू ये है कि यहाँ से दोबारा आपका जो है वो डाउन साइड को कंटिन्यू कर सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन फेड आउटकम। इसी तरह अगर उससे पहले इसके नीचे क्लोज हो जाता है, ये जो जो लेवल हमने लगाया हुआ है, तो मार्केट आपकी यहाँ से 101 की तरफ जा सकती है। फिलहाल जो हमारा व्यू है, जो आप कह सकते हैं कि क्लियर कट हो, हमारा व्यू यही है कि यहाँ से मार्केट मजीद आप एक करेक्शन के लिए जा सकती है। फिलहाल ये है वीक जोन में, लेकिन अब टेक्निकली तो हमें यही है कि यहाँ से दोबारा इसको यहाँ तक जाना चाहिए। बाकी डिपेंड आपको, मैंने कहा है कि वो नेक्स्ट वीक के डाटा पर करेगा। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, जो कि गोल्ड के लिए एक मेन जो चीज़ है वो ये वाली है। यहाँ पर हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि 350 का लेवल है, ये क्रिटिकल लेवल है, और इसी के आसपास हमें नियर टर्म में बॉटम भी नजर आ सकता है। मार्केट ने लो बनाए तकरीबन 340 के, वहां से 10 बीपीएस डाउन गई, लेकिन वीकली बेसिस पर अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो 3 जो 50 है वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ। फिलहाल है तो डाउन ट्रेंड में। अगर आप देखें ये आपका डाउन ट्रेंड है, यहाँ से आपका अगर ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो ये अप ट्रेंड था और ये डाउन ट्रेंड था। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपनी अपर ट्रेंड लाइन के आसपास इन्होंने क्लोजिंग दी है, और इसके ऊपर अगर आप मजीद कंफर्म करना चाहते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो भी आपको कंफर्म हो जाएगा। वरना हमारा व्यू वही है सेम, कि नियर टर्म में हमारा ये था
कि यहाँ पर बॉटम मार्केट बना सकती है, और तकरीबन मार्केट ने एक बॉटम हमें डेली में दिया है। तो इसमें हमारा व्यू ये है कि यहाँ से दोबारा से ये अपने अप साइड को कंटिन्यू कर सकती हैं और यहाँ तक जा सकती हैं। ऑन अदर साइड ये लो अगर ब्रेक हो जाता है, ये जो अब बॉटम बना है 340 के आसपास, तो फिर हम इसको दोबारा से एक फ्रेश जो डाउन साइड है वो हमें नजर आ सकता है, तकरीबन 3, ये लेवल बनता है 320 तक का। ठीक है, यहाँ तक का फिर आपको लो मार्केट दिखा सकती है। फिलहाल वीक जोन में है, लेकिन इसके ऊपर ये क्लोजिंग देंगी तो फिर ये आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। यह है जी गोल्ड का चार्ट, सॉरी डेली चार्ट पर चलते हैं। यह है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब नेक्स्ट वीक क्या होगा उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रीवियस वीक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था 1 2 3 4 5 यहाँ पर, कि जहां पर मार्केट खड़ी है यहीं से मार्केट आपकी डाउन है, और हमारा व्यू यहाँ से डाउन साइड का ही है। तो मार्केट ने तकरीबन 1765 के आसपास के लो बनाए, 1810 का लेवल मैंने आपको बताया था, और उसके बाद दोबारा से मार्केट ने कल 1806 की हाई बनाने के बाद 1797 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अभी भी हमारा जो व्यू है वो यहाँ से डाउन साइड का ही है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर डेली क्लोज नहीं होता 1810 के ऊपर, याद रखिएगा मैं स्पाइक की बात नहीं कर रहा, डेली क्लोज की बात कर रहा हूँ, तो हमारा व्यू यहाँ से दोबारा से डाउन साइड का ही है। फर्स्ट सपोर्ट है 1765 के आसपास, वो अगर ब्रेक होती है तो मार्केट फिर आपकी ये वाला, यानी कि अभी हमारा व्यू ये है, यहाँ से मार्केट दोबारा डाउन साइड को कंटिन्यू कर सकती है। फर्स्ट सपोर्ट आप कह सकते हैं कि 1765 के आसपास है, उसके नीचे 1750, और फाइनली जो हमारी वीकली सपोर्ट एरिया है 1730-20 तक जा सकता है। हमारा व्यू फिलहाल गोल्ड पर ये वाला है। ऑन अदर साइड 100% कुछ नहीं होता, क्योंकि फंडामेंटली मूव कल नेक्स्ट वीक जो है वो ज्यादा आएंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट डेली क्लोज हमें दे देती है, ठीक है जी, तो फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड हमारा 1830 और इवन 1870-80 का जो लेवल है वो आपको दिखा सकता है, यानी कि ये वाले लेवल। इसके ऊपर आपने इसको अपसाइड पर देखना है, इससे नीचे नीचे आपने इसको अपसाइड पर नहीं देखना। ठीक है, ये कन्फर्म एक क्लियर कट बात कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो 1810 के ऊपर जो स्टॉप है वो 1830 है, और 1830 के ऊपर फिर ये वाला एरिया आपके पास रहेगा। ओके हो गया जी। अब हम देख लेते हैं कि वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारी क्या रहेगी। तो वीकली रेजिस्टेंस वही है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, 1810 की। लास्ट वीक भी ये लेवल मैंने आपको बताया था और इस वीक भी बता रहा हूँ। 1810 जो है वो हमारी वीकली रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर गोल्ड क्लोज होता है तो गोल्ड फिर 1830 और 1870-80 तक जा सकता है। ठीक है जी, तो 1810 के ऊपर आप जो फॉलो करेंगे रेजिस्टेंस वो होगी 1830। ऑन अदर साइड जो सपोर्ट एरिया है वो लास्ट वीक वाला हमारा इंटैक्ट है $1720 का। अगर गोल्ड 1720 को ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका दोबारा से 1680 और 1610 तक जा सकता है। फिलहाल जो गोल्ड का ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीक मेजर इवेंट्स हैं, तो मार्केट किसी साइड पर अच्छा मूव दे सकती है, यानी कि इट्स ऑल डिपेंड ऑन सीपीआई नंबर्स और फेड आउटकम। ठीक है, तो टेक्निकल्स भी हैं, हमारे टेक्निकल के लिहाज से हम उसी को टेक्निकल लिहाज से हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमारी मार्केट डाउन है और इसका ब्रेकआउट होगा तो अप होगी, लेकिन जो मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए हैं उनको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।